अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे यहाँ एक छोटा सा मसला है जिसको हम बहुत छोटा सा कंसीडर करते हैं, लेकिन वो मसला सच में बहुत बड़ा है। अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नॉर्वे के हवाले से, और साथ में ही क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हम उनको ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं, हम उनको यूके की तरफ मूव करते हैं या और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे लोग जो हैं अपनी ही कम्युनिटीज़ के लिए बड़े तासुब रखते हैं। जैसे नॉर्वे की रिपोर्ट में तो ये लिखा हुआ था कि जब कोई नॉर्वे में कोई पाकिस्तानी जा रहा होता है तो उसको ये बात उसको बुलाने वाला पाकिस्तानी ये पहले बताता है कि यार उत्थे ना पाकिस्तानी रहंदे ने ते वो ज़रा सोसाइटी चंगी नहीं ते तुसी किते होर जाके रहना है। तो ये वाला मामला जो होता है ना वहाँ पे, तो तासुब शो करता है कि हम अपनी ही कम्युनिटी के हवाले से कितना तासुब रखते हैं। ये तासुब सिर्फ उस रिपोर्ट में नहीं था, उस रिपोर्ट के अलावा ये तासुब हमें नज़र आता है हमारी अपनी ही सोसाइटीज़ में। नॉर्मली हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मसाइल हैं। जैसे मैं पंजाब में हूँ तो यहाँ पर कहा जाता है कि यार पंजाबी और सराइकी के दरमियान के अंदर एक डिबेट मौजूद है कि यार पंजाबी अच्छे नहीं होते हैं, इनके मोहल्ले जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं, या सराइकियों के मुतालिक कहा जाता है कि यार ये लोग अच्छे नहीं हैं। बल्कि दोनों ज़बानों के लोग जो हैं एक दूसरे को यहाँ पे इस तरीके के जुमले कह रहे होते हैं। साथ में जब हम सिटी वाइज देखें या डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो लोग चकवाल के लोगों के हवाले से इस तरह का तासुब रख रहे होते हैं, या स्पेशली डीजी खान, बल्कि हर फिर उसमें भी चेंज होता रहता है। उनके सराइकी के अंदर भी फिर डीजी खान वाले बहावलपुर वालों को या मुल्तानियों को इस तरीके से हमारे यहाँ अल्फाज बोलते हैं। कराची के अंदर जब मैं रहा तो कराची के अंदर ये जुमला मिलता था कि यार उर्दू जो है ना बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, और सिंधियों के मुतालिक जो है वो उर्दू के ये कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि तमाम ज़बानों में आपको ऐसे मिलेगा, जैसे पठानों के हवाले से दूसरी कौमें कहेंगी पठान, दूसरी कौमों के हवाले से कहेंगे बलोचों के हवाले से होता है। तमाम कौमें तकरीबन हम इसी तरीके से बोलते हैं। पाकिस्तान में कोई 79 के करीब जो है वो ज़िंदा ज़बानें बोली जाती हैं, और तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के मुतालिक, अगर मैं ज़बान की बुनियाद पर कहूँ तो एक दूसरे के मुतालिक इस तरह की ही बातें करते हैं जो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है और अच्छा नहीं है, और ये बहुत बड़ा एक गैप जो है वो क्रिएट करने में अहम किरदार अदा करता है। तो बनिस्बत इसके कि हम अपनी ही कम्युनिटीज़ जिनके साथ हम सुबह शाम उठते बैठते हैं, बल्कि मेरे कितने ही दोस्त हैं जो सराइकी हैं, मैं ख़ुद पंजाबी हूँ, और पंजाबी इन द सेंस कि हमारा जो कौम है उसके हिस्से से ज़बान हमारी जो है वो इस खित्ते की है। सेकंड, मेरे दोस्त जो हैं वो सिंधी भी हैं, उर्दू भी हैं, बलोच भी हैं, पठान भी दोस्त हैं, गिलगित और शीना ज़बान के भी मेरे दोस्त हैं। तो हाँ, चित्राल से कोई दोस्त नहीं है वो भी इंशाल्लाह बन जाएगा। तो हम सब अपने ही लोगों से इस किस्म की नफ़रतें करते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाते इस हवाले से, इस तासुब की वजह से। अब आप इंडिया में जो साउथ इंडियंस हैं उनका आप देखें कि वो बड़े जो हैं इस मामले में रिच लोग हैं कि वो अपने लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। जहाँ पर उनको पता लगता है ना कि भाई यहाँ पे केरला का पर्सन रहता है, यहाँ पे तमिलनाडु का पर्सन रहता है, तो वहीं पे जाके रहने को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपनी ही सोसाइटीज़ को जो है ना पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। हम अपने ही लोगों को अगर बाहर पाकिस्तान से जॉब देना पड़ जाए तो हम कहते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना काम नहीं करते, नखरे करते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें से भी होंगी, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के मुतालिक तासुब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सेकंड ये कि कुछ तलबा मेरे पास आते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, तो वो कहते हैं कि उमैर भाई नहीं, हमने यूके नहीं जाना ना। यूके क्यों नहीं जाना उमैर भाई? वो ना वहाँ पे कज़न्स रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे जो है ना हालात सही नहीं है। मेरे प्यारे, हालात तो पूरी दुनिया में किसी जगह पे सही नहीं है। आपको हर जगह पे जो है वो अर्न तो लाजमी करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपको अर्न करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, 11 पाउंड जो है वो पर आवर के ले रहे हैं मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से, चाहे वो सिक्योरिटी का काम हो, चाहे वो डिलीवरी का काम हो, चाहे वो किसी भी किस्म के काम हो। क्योंकि इनिशियल तो बच्चों को जाके इस तरह के काम ही मिलते हैं, ये नहीं होता कि वो शाहरुख खान साहब की तरह जो हेलीकॉप्टर से उतरें और उतरने के बाद उनको जो है बाहें फैला के जो है पूरा लंदन आगे खड़ा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ के अंदर।
آپ کو جو ہے وہاں پہ کام کرنے پڑتے ہیں. بعد میں جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اچھی جابس بھی مل جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو وہاں پر پہنچا بیٹھا ہے نا تو وہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی پچھلا کوئی نہ ہے. وہی جب آپ 30 سالوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں اور جب آپ سے کوئی اور پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اتنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان سے زیادہ حالات وہاں پہ اچھے ہیں اکنامک وائز. تو وہاں پہ رول اینڈ ریگولیشنز ہیں, لا ہے, وہاں پہ کافی چیزوں کی سہولتیں ہیں, انسان کو زندگی سکھ میں گزرتی ہیں. وہ پچھلے دنوں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ گیا تو میں نے اس کو کہا کہ یار اور بھی بچے آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ آپ کے پیچھے. تو کہتا سر جی یہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, وہ مسئلہ ہو رہا ہے, آپ بچے بھیج رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ, میں بچے بھیج رہا ہوں, آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے یہاں پہ, آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا گئے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا گئے ہوئے تقریباً ہو گیا ہے تقریباً اس کو ہو گیا ہے 2-3 مہینے ہو گئے نا. 3 مہینے کے بعد جب میری اس سے یہ بات ہوئی تو اس نے کہا 3 مہینے ہو گئے. میں کہا 3 مہینوں کے اندر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ کہتا جی سر وہ میں نے جو ہے نا گاڑی لے لی ہے اپنا, اور ایک اچھی اور چھوٹی سی گاڑی لے لی ہے اپنی جو ہے نا ڈلیوری وغیرہ کے لیے. اور میں نے کہا کتنے دن کام کرتے ہو؟ کہتا کہ سر 5 دن میں کام کرتا ہوں اور 5 دن کام کرنے کے بعد پھر 1-2 دن کی چھٹی کرتا ہوں. میں نے کہا یار دیکھو پاکستان میں آپ نے ایک بائک لینا ہونا تو 4-5 لاکھ روپے کا بائک ہے, تو آپ کو بائک لیتے ہوئے پتہ لگ جائے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی یہ ڈلیوری کی جاب سے بائک لے لے, پتہ لگ جائے گا آپ کو. لیکن آپ نے وہاں پہ ماشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر جا کر اپنی گاڑی پرچیز کر لی, تو مطلب وہاں کے حالات ٹھیک ہیں یار, کیوں آپ اتنی ناشکری کر رہے ہیں؟ تو ہمارے لوگوں کا نا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا بس ہر لیول پہ جو ہے نا برائی ہی برائی بتانی ہے, کسی کو اچھائی تو بتانی نہیں ہے کہ بھائی یہاں پہ اچھا بھی کچھ ہو رہا ہے. تو بسم اللہ پڑھیں اور اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کو برا کہنا چھوڑیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں کہ جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو کافی اچھی ارننگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے جو پاکستان میں ایٹ لیسٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. تو اپنے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ بھی ملک سے باہر نکلیں اور اچھی ارننگ کی طرف موو کریں. بنسبت اس کے کہ لوگوں کو ڈرانے کے چھوڑیں یار, آپ کا کام ایئر وے نیوز, جیو نیوز اور یہ والے چینلز بننا تھوڑی ہے. آپ انسان ہیں, جیتے جاگتے انسان ہیں, ہر وقت نیگیٹیو نہ رہا کریں. جزاک اللہ.